अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि ठीक हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। मैंने सोचा कि आज मैं सुबह का आगाज़ पराठा चाय और दही से करती हूँ। यूजुअली तो मैं इतना हैवी ब्रेकफास्ट नहीं करती, पर आज दिल किया कि मैं पराठा खाऊं दही के साथ, तो मैं आज अपने लिए नाश्ते में पराठा बना रही हूँ। मेरा पराठा और चाय और दही तैयार है। एक्चुअली हम लोग मीठे दही के साथ पराठा खाना पसंद करते हैं। कुछ लोग हैं जो मतलब रायते के साथ खाते हैं, पर हम लोग फिलिंग वाला पराठा हो गया, सादा पराठा हो गया, हम लोग को मीठे दही के साथ खाना पसंद है। आप लोग सब बातें करती जा रही हूँ, साथ साथ मैंने सोचा अपना काम भी ख़त्म करती जाऊँ। किचन थोड़ा सा मैसेज था, वो मैंने कहा नीट एंड क्लीन कर लूँ। साथ साथ आप लोगों से बातें जारी रहेंगी। और मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। एक बेटा है 6 ईयर्स का, 2 बेटियाँ, एक 4 ईयर्स की है, एक 2.5 ईयर्स की है। और आपको पता है कि कोरोना की वजह से बच्चे जो हैं वो ऑल ज़्यादा घर ही होते हैं। बस बच्चों के काम शाम शरारतें, ये वो सारा दिन इन्हीं कामों में गुजर जाता है। और जो मेरी साथ साथ मैंने थोड़े से बर्तन थे, वो भी मैंने कहा चलें वॉश कर लेती हूँ। साथ साथ आपके साथ भी बातें होती रहेंगी। और जो मेरी जो दोनों बेटियां हैं खैर से, वो इस टाइम सो रही हैं। तो जो बड़ी बेटी है उसको सीजनल फ्लू और बुखार वगैरह था, छोटी वैसे ही सो रही थी अभी। तो जो मेरी दोनों बेटियां हैं, मे भी ऐसा आप लोगों के साथ ना हो, पर मेरे साथ है। जो मेरी बेटियां हैं दोनों, वो नेल्स काटने में मुझे बहुत ज़्यादा तंग करती हैं, बहुत ही ज़्यादा। मतलब कि जागते हुए तो मैं उनके नेल्स काट ही नहीं सकती, इवन के सोते हुए भी वो मुझे अपने नेल्स नहीं कट करने देती। तो जब वो सो रही होती हैं यूजुअली मैं उनके नेल्स सभी कट करती हूँ। मेरी छोटी बेटी सो रही है, काटने तो दोनों की है, बट फ़िलहाल मैं छोटी की कट करूँगी। वो सो रही है तो सोचा मैं उसके नेल्स ही कट कर लेती हूँ। और अब देख रहे हैं कि वो जैसे जैसे मैं उसको पकड़ने की काटने की कोशिश करती हूँ, तो वो बस हिल जाती है या अपने हाथों को खींच लेती है। बस इसी तरह ये लोग लगी रहती हैं। और जो ये माशाल्लाह जो दोनों मेरी बेटियाँ हैं, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह शरारती हैं, इतना तंग करती हैं सारा दिन कि मुझे 1 मिनट भी टिक के बैठने नहीं देती। बच्चों से मुझे याद आया, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से आपको पता तो है कि स्कूल्स वगैरह तो बंद है, बच्चों के अकेडमीज़ वगैरह भी मदर्स नहीं भेजती। कुछ तो मदर्स हैं जो इतनी केयरफुल नहीं है, वो बच्चों को भेजती हैं, पर ज़्यादातर मदर्स नहीं भेजती। उन बच्चों के लिए मैंने अपनी फ़र्स्ट जो ऐप है, मैंने सोचा मैं आप लोगों को एक दफ़ा बताऊँ कि अपनी फ़र्स्ट वीडियो में मैंने लर्निंग फॉर न्यू लर्नर्स के लिए एक मतलब कुछ टिप्स और बतलाए थे बच्चों के लिए। अगर आप लोगों ने वो देखे हैं, और अगर आप लोगों ने नहीं भी देखे, जिनके बच्चे स्कूल जाने के लिए रेडी हैं, तो वो ज़रूर उसको देखें। और अगर आप लोगों को अच्छे लगें तो उसके बारे में मज़ीद आप कुछ पूछना चाहें तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्योंकि मेरा बेटा घर होता है, तो खैर से मैंने माशाल्लाह उसको खुद ही पढ़ाती हूँ, थोड़ा शौक़ भी है पढ़ाने का। और बस अब यूजुअली मेरी बेटियाँ सो रही थी, तो थोड़ा सा बस टाइम था, तो सोचा मैं अपनी बेटी की बुक शेल्फ को नीट कर लूँ। और वो बस थोड़ी सी मैसी हुई थी। एक्चुअली उसकी बुक शेल्फ के अंदर बुक्स तो ऐसे कम ही होती हैं, कॉपीज़ ही कॉपीज़ होती हैं, क्योंकि वो स्कूल जाता है। और बस उसकी जो कॉपीज़ मतलब कि फ़िल हो जाती हैं, वो मैं फेंकती नहीं हूँ, मैं रख लेती हूँ, फिर मेरे काम आ जाती हैं बाद में बच्चों को पढ़ाने वगैरह के लिए। तो मैं उसकी बस बुक शेल्फ क्लीन कर रही थी। और बीच में आपने देखा होगा कि जानवर से मैं खड़ी थी, एक्चुअली मैं शौक़ कराने के लिए नहीं जानवर पे खड़ी थी। एक्चुअली बीच में अज़ान होगी, तो मैंने नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा ख़्याल है कि हमें अपनी सारी बिज़ी रूटीन में से नमाज़ के लिए भी थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकालना चाहिए। जो थोड़े से हालात जितने ख़राब जा रहे हैं, अल्लाह ताला हम सब पे अपना करम रखे और अपनी रहमत नाज़िल करे, आमीन। और थोड़ा बस मैं बिल्कुल रेगुलर नमाज़ नहीं पढ़ती, पर जितने हद तक मुझे टाइम मिलता है मैं बहुत कोशिश करती हूँ, अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक अता करे, आमीन। और इसकी मैं बुक साफ़ कर रही थी, तो साथ साथ आप देख रहे होंगे कि इसकी बुक्स में से ये मुझे इसकी कुछ ड्राइंग बुक्स मिल रही हैं। और साथ साथ जैसे मैं नीट कर रही हूँ, तो मैं देख इसमें से मुझे इसकी स्टोरी बुक्स नज़र आई। इससे मुझे याद है कि मेरे बेटे को स्टोरी बुक्स का बहुत शौक़ है। मतलब कि है तो वो 6 ईयर्स का, उसको पढ़नी तो बेसिकली नहीं आती, सुनानी तो मुझे ही पड़ती हैं उसको, पर उसको शौक़ बहुत ज़्यादा है। नहीं मम्मा एवरीडे डिमांड, मम्मा मुझे स्टोरी बुक चाहिए, मुझे न्यू स्टोरी सुननी है, मुझे न्यू स्टोरी सुननी है। तो मुझे इसकी हैबिट अच्छी भी लगती है, बिकॉज़ कि इससे बच्चों में लर्निंग हैबिट जो है डेवलप होती है, बच्चों में पढ़ने का, रीडिंग करने का शौक़ पैदा होता है। ज़रा आज वो मुझसे सुनता है, कल इंशाल्लाह वो खुद भी ज़रूर सुनाएगा मुझे पढ़ के। तो बस ये है मेरे बेटे की रूटीन। इसके अलावा भी उसको बहुत से शौक़ है, उसको ड्राइंग का भी शौक़ है। मतलब कि उसको वाटर पेंटिंग समटाइम्स कुछ ड्रॉ करके दे देती हूँ, तो वो फिर वाटर पेंटिंग वगैरह भी शौक़ से कर लेता है। तो अब इसकी शेल्फ़ माशाल्लाह क्लीन हो गई है। और इसके साथ साथ ये मुझे आपको कुछ मैं आपको बताना चाह रही थी कि ये उसकी कुछ स्टोरी बुक्स हैं। ये उसका फ़ेवरेट स्केच है, स्पाइडरमैन एक्चुअली उसका फ़ेवरेट टॉय है और कैरेक्टर भी है, तो उस पे पेंटिंग करना उसको पसंद है। और ये एक जो मैंने स्टोरी बुक आपको दिखाई, ये कार्स मूवी की है, और ये उसका फ़ैन है बहुत बड़ा। मतलब कार्स मूवी का और उसके सारे मतलब कैरेक्टर्स वगैरह उसको बहुत मतलब पसंद है।
तो मैं इस टाइम शाम हो गई, अब मैं ऊपर चिड़ियों को दाना डालने आई थी। हमारा टेरेस है तो मैं यहीं पे यूजली चिड़ियों को दाना डालती हूँ और माशाल्लाह वो खा लेती हैं। पर अगर मैं इनकी जगह चेंज कर दूँ समटाइम्स, मैं छत पे डाल आती हूँ तो वो यकीन करें नहीं खाती, वैसे ही मेरा दाना पड़ा रहता है, वो अपनी जगह पे दाना खाती हैं। ये पता नहीं क्या बात है, मे बी सबके साथ ऐसे मसला हो, और मुझे ऐसा लगता है शायद उनको जगह नहीं पसंद आती पर वो अपनी जगह पे खाना दाना डालती हैं। तो अब शाम का टाइम है तो मैं इस टाइम अपने बेटे को कुछ खाने के लिए बना के देती हूँ। तो मैंने सोचा मैं दूध जलेबियाँ बनाती हूँ, और इसकी सिंपल सी रेसिपी है, दूध को बॉईल करें, उसमें जितनी जलेबियाँ आपको चाहिए वो डालें। हमारे बड़े कहते हैं कि ये बच्चों के लिए बहुत हेल्दी होती हैं, सर्दियों में ख़ास तौर पर बच्चों को शाम के टाइम ये ज़रूर खिलानी चाहिए। बच्चों को कंजेशन नहीं होता, चर्स नहीं ख़राब होती, गला वगैरह नहीं बच्चों का ख़राब होता। तो सर्दियों में तो आप ऐसा करें, इसमें थोड़ी सी आप इसको देसी घी या मक्खन ऐड कर दें तो इट्स वेरी हेल्दी फॉर किड्स, और बच्चों के लिए बहुत हेल्दी है, और बच्चों को ज़रूर खिलानी चाहिए, ये बहुत हेल्दी होती है। इसलिए मैं, बच्चे छोटे हैं तो मैं ऐसी छोटी मोटी चीज़ें बच्चों को बना के देती रहती हूँ खाने के लिए, जो उनके लिए हेल्दी भी हों। मैं चिकन वगैरह बिल्कुल नहीं बनाती, चिकन की जगह मुझे वेजिटेबल्स पसंद है, दालें बना लेती हूँ, वेजिटेबल्स बना लेती हूँ और कीमा बना लेती हूँ, पर चिकन नहीं मैं बिल्कुल अपने बच्चों को देती, कि वो उसमें तो कोई इतनी ऐसे वो है भी नहीं, न्यूट्रिशन भी नहीं है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ, देखिए बस ये एक तो बॉयल आ जाए इसको तो ये बस रेडी हो जाती हैं, ज़रा सी सॉफ्ट हो जाए, बस ये अब तैयार है खाने के लिए, और खाएं और सर्व करें। और यही था मेरा आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को पसंद आया तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मुझे आपकी उसकी मतलब कि नीट कर लूँ। some books.
अभी कैसे करना है। इसको ड्रॉ करना मुश्किल, इसको ऊपर प्लेस करती हूँ। बस ये बुक्स जो हैं वो ऑलमोस्ट अरेंज हो गई हैं। अब ऐसे ही बच्चों को स्कूल खुलने वाले हैं। ये देखिए जी, मैं बिल्कुल स्टार्ट हो गया। मैंने सारी बड़ी रख दी, बस कॉपीज रख दी, बस स्टोरी बुक्स रख दी। आज मेरा ये भी काम, बुक्स इसकी बस ऑलमोस्ट अरेंज हो गई हैं। मैंने कॉपीज सारी एक साइड पे कर दी हैं, उसकी स्टोरी सारी एक साइड पे कर दी हैं, कॉपीज़ एक साइड पे कर दी हैं। और ये मेरे बेटे की स्केच बुक है। एक्चुअली इसको पेंटिंग करने का बहुत शौक है। मैं इसको स्केच बना देती हूँ तो फिर ये वाटर पेंटिंग करता है। एक्चुअली स्पाइडरमैन का बिग फ़ैन है। ये इसकी स्केच बुक हो गई। और ये एक और इसकी स्टोरी बुक मिली है। ये कार्स मूवी की स्टोरी बुक है और ये इसका बहुत बड़ा फ़ैन है लाइटनिंग मैक्वीन का। एक ये इसकी स्टोरी बुक है। नाउ लेट्स पुट ऑन द शेल्फ। मैं आप लोगों के साथ दूध लेने की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। मेरा बड़ा बेटा ट्यूशन गया हुआ है, इस टाइम ट्यूशन से वापस आता है तो मैं उसके लिए इस टाइम दूध लेविया बना के रखती हूँ। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ क्योंकि बच्चों के लिए बहुत हेल्दी होती हैं। दूध लेविया हमारी रेडी है। अब हम इसे बोल में निकाल लेंगे। देखिए रेडी है।